मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हौसले बुलंद हो और कुछ करने की चाह हो तो उसे कामयाबी की तरफ जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। इस तरीके का मुजाहरा दो नौजवानों ने किया है। आज इस नौजवानों ने अपने शिखर पर पहुंचकर देश का और अपने शहर का नाम रोशन किया है। इसी दोनों नौजवानों को आज पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उनकी हौसला अफजाई की गई, उनका सत्कार किया गया है। आपको बता दें कि हज़ारों मीटर ऊंचाई की तरफ पहुंचने में इमरान फ़की ने एक कारनामा अंजाम दिया। ये वहीं पर अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए और एक सच्ची और अच्छी नीयत के साथ अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अल्तमश महाते पायलट बन गए हैं। उनसे भी हम पूछेंगे आखिर वो किस तरीके से इस शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। आज इन दोनों नौजवानों की पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हौसला अफजाई की, उन्हें शॉल फूल देकर, उनको ट्रॉफ़ी देकर उनका सम्मान सत्कार किया। इस मौके पर शहर के तमाम बड़े लीडरान, आपको बता दें कि सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ, एनसीपी के सीनियर लीडर नजीब मुल्ला, वरिष्ठ नगर सेवक राजन केनी, समाज सेवक इब्राहिम राउत समेत सभी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारान और अन्य जो मुख्य अतिथि मौजूद थे। क्या कुछ हमने उनसे बात की है इस का सत्कार समारोह को लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों बच्चों को। एक पायलट हो गया जो पूरी दुनिया में घूमेगा, और दूसरा जो है सारी चोटियाँ फतेह कर चुका है। शायद एक आध बची है ना, एक बची, तो 6 फतेह करेगा। बहरहाल आज हमारी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनका सत्कार रखा गया था। नजीब मुल्ला साहब का भी सत्कार रखा गया था। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, जब ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना किया था, हमारे अब्दुल हसी मातरजे साहब के सदर थे और हमारे आशिफ गर्दी साहब। राजन भाई थोड़ा बता दूं आपको, तो कोविड के दौर में शुरू हुई थी ये। इनके काम को ना मैं देख रहा था, बराबर इनके कांटेक्ट में था। ये पास मांगते थे, मैं इनको पास निकाल के पुलिस स्टेशन से देता था। धीरे धीरे इनके काम को मैं देखता था और सोशल मीडिया देखता था कि इनका इससे क्या इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा ये पूरी टीम जिस तरीके से, मतलब मैं तो सबके लिए दुआ करूँगा, इनकी पूरी टीम के लिए। खालिद भाई भी, नाम ज़रा नहीं ले पा रहा हूँ ज़्यादा। तो इनका मैंने देखा मकसद जो है ना, वो प्योरली खिदमत खल्क का था और अभी है। तो इनके बीच में मैंने देखा कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, फिजिकली खुद होके किया। राजन भाई खुद होके इन्होंने खाना बनाया, खुद होके इन्होंने पार्किंग वो किया। ये बच्चा तो मेरे ख्याल से जवान हो गया, छोटा सा था ये काम करते। तो इनका जो मकसद था, मैंने हमेशा आपके इंटरव्यू में भी कहा है कि ऐसी अगर मुमरा में 3 पीस चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाए, जिनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ ना हो, जिनको किसी नेता के सामने गड़बड़ मतलब शोबाजी करने का शौक़ ना हो, जिनको प्योरली जो हमारे मज़हब ने सिखाया है कि खिदमत खल्क करने का शौक़ हो, ऐसे 3 हो जाए ना, मुमरा में एक बच्चा बगैर एजुकेशन के नहीं घूमेगा। ये मेरा अपना चैलेंज है। इसके लिए मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी उस मंजिल पे नहीं पहुँचा हूँ नजीब भाई, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ इनके लिए, इनके हमारे माता साहब के लिए, कि अल्लाह इनके हौसले को, इनको सेहत को, इनकी ज़िंदगी को, इनकी दौलत को इतना दे कि ये पूरे मुमरा में 3 खुल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यही खुल जाए। और वाकई मतलब बहुत देखा मैंने, कमेटी मुमरा में बनी, 15 दिन के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, 4वें दिन कोई एक कमेटी में चला जाता है, कोई दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया, अल्लाह इनको इसका सारा सौदा जिस तरीके से इन्होंने किया, इनको आखिरत में मिले। आमीन। बस तो बहुत बहुत मुबारक हो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ज़िम्मेदारान का, और महाते साहब के साहबजादे हमारे नौजवान अल्तमश इमरान फ़की साहब का, कि उनको फेलिसिटेट किया गया है। मुमरा कौसा जैसे हलके के अंदर चंद अदारे ऐसे हैं जो हकीकत में फलाई काम करते हैं, और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो उनका वो छोटे से गार्डन के अंदर जो सहरी और उसका जो इनका एहतराम होता है, मैं खुद पर्सनली उनके इंतज़ाम के अंदर विज़िट किया हूँ।
ये अदारे जो काम कर रहे हैं बेशक इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत में खिदमत है, विदाउट एनी टेकिंग क्रेडिट। क्योंकि खिदमत कम और फ़ोटो और बोमा बोम ज़्यादा, वो आजकल का माहौल हो गया है, क्योंकि उसको सियासती रंग लग गया है। इन्होंने सियासत को दूर रख के फलाई काम, मुस्तहिक तक मदद पहुंचाना और सभी ज़िम्मेदारान को साथ में लेकर काम करना हकीकत में एक पीस का माहौल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुमरा के चंद सालों में बढ़ रहा है। यानी हर मौजू के ऊपर कैसा उनको सराहा जाए, कैसा उनको आवाम के सामने लाया जाए, उनको कैसा हौसला अफजाई करके आने वाले दिनों में उन्हें और जज्बात बढ़ा के उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये छोटा सा हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि कोई पायलट बना है वो आगे बढ़े, उसके फेलिसिटेशन देख के उसको हिम्मत और उसको हौसला अफजाई देते हुए और चंद लोग उसके तरह अट्रैक्ट हो जाए और वो भी आगे बढ़े, क्योंकि जितनी तालीम जितनी तरक्की तो ऑटोमेटिकली कौम की तरक्की होती है। तो बेशक ये खिदमत खल्क है। उसी तरह से जिन्होंने जो एक अलग तरीके से अचीवमेंट की हुई है, तो वो अचीवमेंट यानी फ़क्र की बात है कि एक मोमिन एक खेड़ में जैसे मुमका में रहता है, रेगिस्तान में काम करता है, रेत है जहाँ पहाड़ नहीं और पहाड़ पे चोटी पे चढ़ने का काम करता है। तो हालात को उन्हें फेस करते करते अपनी चाहत और अपने अचीवमेंट और ज़िंदगी में कुछ अलग करना है अदर देन योर डे टू डे लाइफ, उसके अंदर उन्होंने जो फ़कीर साहब ने किया तो ये भी एक इंस्पिरेशन है। ये सब एक्टिविटीज़ को सराहना बोले तो हमारे नौजवान बच्चों को सही रास्ते पे रखना, ईमान नमाज दीन के साथ साथ कोई गलत चीज़ों में उनको शौक़ ना जाए, ये सब इंस्पिरेशन उनमें आए आगे बढ़ने का, पायलट बनने का, सीए बनने का, कामयाब होने का, कुछ अलग सोशल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का। ये सब चीज़ हौसला अफजाई के साथ साथ वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि खालिद भाई ने आपको वही कहा कि आप मीडिया मौजूद है, आप सियासत कवर करते हैं, ज़रा इस चीज़ को भी आप कवर कीजिए। तो पीस की तरफ से खालिद भाई ने भी वो आपको एक मैसेज दिया कि हमारी जो कोशिश है वो कोशिश सराहने की है, वो नौजवान और मुस्तकबिल को बदलने की है। तो मैं बेशक इस सोच के लिए, इस काम के लिए गर्दी साहब को, जोगले साहब को, राउत साहब को, स्पेशली मौलाना साहब, सभी जितने ज़िम्मेदारान इसके अंदर है, उनके सरवसा भाई साहब जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, राजू भाई यहाँ मदद करते, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस अदारे को आगे बढ़ना है, क्योंकि हकीकत में इंसान आज है कल नहीं है। अदारा ताकतवर बनाए तो आखिरत तक रहता है। यही सोच को लेकर हमको आगे तब्दीली लाना है और ये सोच बदलना है। अजीब भाई, कोकन का ये पहला वाहिद शख्स है जो वहाँ तक पहुँचा है, इमरान फ़कीर, उसको लेकर क्या? मैं कहा कि मैंने गुफ्तगू करते कहा कि एक मोहम्मद वजीउद्दीन बहुत ही सीनियर करस्पॉन्डेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया के, एक स्कूल के प्रोग्राम में मिला तो उन्होंने मुझे जिक्र किया था, क्योंकि उनको मालूम है कि मुंबई हमारे तक जितने जन पहुँचे उसको सराहते, इनकरेज करते हैं। और जब ऐसे शख्स को कभी भी इनकरेजमेंट रहेगा, उनको टीम को रहेगा, जहाँ हमारे कुछ नौजवान उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेशक हम वो करते आए हुए। हमने IAS बनाने को भी मदद की हुई है, आज जो है हमने तालीम के सिलसिले में हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। ये कामों को मीडिया, सोशल मीडिया से ज़्यादा अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है, उनको हमने जो मदद करेंगे वो मदद के ज़रिए 4 लड़के कितना आगे जाते, उस चीज़ में खुशी है। क्योंकि हम कौम के काम करने वाले हैं, हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम कौम के खिदमतगार हैं, ना कि 2 को मदद करके अक्खा सोशल मीडिया पे बोमा बोम करिए। ये तो बंद मुट्ठी का काम है। हमको तो दीन ने यही सिखाया है कि नेकी कर दरिया में डाल, बंद मुट्ठी से काम कर। तो बेशक मैं तो उनको कहूँगा कि पीस चैरिटेबल के ज़रिए ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ रहेगा, छोटे कैंप्स रहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि वो थोड़े से स्कूल्स और मुमरा और इधर के स्कूल्स में करे और उनको थोड़े से छोटे पहाड़ों पे हाइकिंग पे लेकर जाए, जिससे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, तंदुरुस्त रहेंगे। और जब इंसान बॉडी से तंदुरुस्त रहता है, जहन से तंदुरुस्त रहता है, तो अच्छे रहता है, गलत कामों से वो दूर रहता है। और आज जो ये ड्रग्स और बाकी के नशे के जो माहौल के अंदर हमको बच्चों को वो घर से मोबाइल से निकाल के ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना है, तो मैं आज दावत दूंगा इमरान भाई को कि बेशक आप बढ़ चढ़ के आते तो पहले तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बच्चों का ही एक हाइकिंग कैंप बना दे, ट्रेनिंग करना है तो लेके जाइए, कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी, उसका स्पॉन्सरशिप पूरी तरह पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए से करेगा। जो भाई साहब बोलेंगे वो सर आंखों पर। नमस्कार।
आज यहाँ पर इमरान भाई और अल्तमश भाई इनको जो फेलिसिटेट करने का था उसके लिए हमारे यहाँ पर आज भाई साहब और नजीब भाई आए थे। और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आशिक गार्दी ये आज से नहीं, मैं जानता हूँ यासीन सुरमी साहब थे हमारे मरहूम, उनकी पूरी जो सोशल मीडिया है या उनका जो भी काम था वो पूरा हाईलाइट करने का आशिक भाई करते थे। और खालिद चौगुले साहब, हमारे ट्रस्ट के सभी जो मेंबर है, इब्राहिम राउत साहब, खालिद चौगुले भाई, मुदस्सिर गार्दी, मौलाना मुश्तकिन, रफ़ीक चौगुले, सईद शेख, हाफिज़ अब्दुल अलीम गार्दी, फजल गार्दी और रफ़ान गार्दी, ये जो हमारे पूरे गार्दी परिवार है, आशिक भाई के सब परिवार के लोग हैं, इन्होंने हर बार मुमरा में एक अच्छा काम करने का ये रखा है, एक लोगों के सामने एक ऐसा कि मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे दो बच्चे, एक चोटी पे चढ़ गया और एक फ्लाइट उड़ाने के पायलट बन गया, तो ये दोनों आसमान में उड़ने का काम किए इन्होंने। और हमारे तीसरे भाई को जो फेलिसिट किया, जो हमारे नजीब भाई, वो भी मैं समझता हूँ कि हर जो सोशल मीडिया हो या पॉलिटिक्स में वो भी आसमान में ही उड़ते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन ज़मीन से, क्योंकि उनको मालूम है मेरी जब ज़मीन से अर्थिंग निकल जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, लेकिन वो ज़मीन पे रहते हैं, उनको मालूम है समाज में कैसा रहने का, क्या रहने का। हालांकि वो इंसान ने हर बार सबको हेल्प किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनको वो रास नहीं आता है, उनका हेल्प जो रहता है ना, उनका जो एक दिली जज्बा है कि खिदमत खल्का, वो किसी को रास नहीं आ रहा है। आज उस जैसे इंसान को छोड़ना बोले तो फिर तुम्हारे हमारी क्या वैल्यू है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे ये पॉलिटिक्स का दौर ये नहीं है, कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ पर जो भी बच्चों को फेलिसिट किया गया, उनका मैं तहे दिल से मुमरा के वासिंदों के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे जो आशिक गार्दी है, खालिद चौगुले साहब तो एकदम हमेशा सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते, हालांकि वो छाए हुए रहते तो ऐसा कुछ ये नहीं है, उनका जो काम रहता है वो काम बोलता है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि 2017 से इनकी स्टार्ट हुई थी, कोविड के टाइम से इन्होंने जो सेवा की लोगों को, मुमरा के लोगों की, वो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इनसे ऐसे ही अच्छे काम करा के ले लेवे और पूरे समाज के लिए भविष्य में, आज ये कोकनी समाज के काम करते हैं, भविष्य में सभी समाज के काम करे, ऐसे में दुआ करता हूँ। और उनको फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। थैंक यू। इस मकसद से हम जमा हुए। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का काम जो है सोशली, आप सबको मालूम है, सोशली काम के साथ साथ पीस चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा कौम के होनहार बच्चे जिनका कुछ सोसाइटी में अचीवमेंट है उसको हमेशा फेलिसिटेट करती है। उसी प्रोग्राम की एक कड़ी आज है, मगर आज आपके सामने हमारे कम्युनिटी के हाइडेड सितारे इधर है, उनका इंट्रोडक्शन होगा कि वो कौन है। प्रेस में स्पेशली हमेशा हम लोग जो रिलीज़ करते हैं न्यूज़, या आप लोग न्यूज़ बनाते हैं, वो किसी इशू के बारे में बनाते हैं। आपको एक न्यूज़ बनाना है कि कौम के हमारे होनहार इन बच्चों ने क्या अचीवमेंट किया है, और उसी को हम लोग यहाँ पे फेलिसिटेट करेंगे। मेरे राइट में अल्तमश मोअज़्ज़म माते, इनका ताल्लुक़ है अंजलवेल से, तालुका गोवागढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। इन्होंने साउथ अफ्रीका से पायलट की एग्ज़ाम पास किए और कमर्शियल पायलट बने। ये फैमिली कतर में रहती है और उनके बड़े अब्बू जनाब अब्दुल अजीज़ माते साहब इधर है, जो पीस चैरिटेबल के सर्वा है, और हमारे कोकनी मुस्लिम गिल्ड है। रिसेंटली हम लोगों ने एक ट्रस्ट फाउंड किए, स्पेशल मेडिकल के राहत, उसके ट्रस्टी है, और यूनिक ओवरसीज के CEO है। मेरे लेफ़्ट साइड में है, इनका ताल्लुक़ मेरे ताल्लुके से, इनका नाम है इमरान अब्दुल हमीद फ़की। इनका गांव है मुमका, तालुका खेड़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। ये प्रोफेशनली इंजीनियर है, ये रियाद में सर्विस करते हैं। रिसेंटली 15 अगस्त को ये यूरोप की सबसे बड़ी जो चोटी है एल्ब्रस, उसकी हाइट है 5642, क्लाइमेट था -25। ये हमारे कोकन पर पहले सबूत है कि उन्होंने वो चोटी
के ऊपर चढ़ के हिंदुस्तान का परचम लहराए। इसका कवरेज आपने सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर देखे होंगे, और ये फ़िलहाल छुट्टी पे आए हुए, तो ये हमारे दोनों कौम के जो सितारे और उनका अचीवमेंट है, इसके बारे में ये अपने बताएंगे। और उसके साथ साथ आप सबको मालूम है, और एक हमारे नामवर सितारे यहाँ मौजूद है, उनकी भी एज कम है, ज़्यादा नहीं है, हम लोग बुढ़े हैं, वो जवान है, वो है नजीब मुल्ला साहब। इनका पॉलिटिकल और सोशली बहुत अचीवमेंट है, और ये फर्स्ट टाइम ये पीस के ऑफिस में आए, तो उनको भी यहाँ पे फेलिसिटेट करेंगे। पहले हम लोग कैप्टन अल्तमश को करेंगे, फिर इमरान भाई को करेंगे, और जैसे कि गेस्ट जो होते हैं वीआईपी, उनका लास्ट में किया जाता है, तो नजीब भाई का लास्ट में करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल हमीद फ़की है और मैं कोंकण के छोटे से गांव मुमका से हूँ, तालुका खेड़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। मेरी अम्मी और मेरे अब्बा जो हैं वो पुलिस में हवलदार थे मुंबई में, और मैं पैदा भी मुंबई में हुआ। और मुंबई के एक छोटे से ग्रैंड रोड के इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं पे मेरा पूरा बचपन गुजरा। वहाँ से मैं एक छोटी सी स्कूल, आवर ओन स्कूल, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, वहाँ से मैंने 10th की पढ़ाई हासिल की, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और मैं आगे जाकर जो है साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक के अंदर अपना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ से मुंबई बाईकला से पास हुआ। वहाँ पे मैंने महाराष्ट्र में 2nd रैंक और पूरे इसमें 5th रैंक हासिल किया। और वहाँ से मुझे VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में फ्री सीट मिली, और वहाँ से मैंने अपनी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग पास की। और मेरा गांव जो है, जैसे मैंने आपको बताया, खेड़, वहाँ पे हम लोग खेलते थे डाक बंगला में क्रिकेट। वहाँ पर जो है छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पर हम लोग आम तोड़ने जाते थे, आम, कैश्यू नट और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर हम लोग ऊपर जाते थे। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और हिमालय की चोटी पे जाना शुरू हुआ 2016 से। मेरा दोस्त मिर्ज़ा बेग फजलुर रहमान मुझे 2016 से हिमालय की चोटी पर लेके जाता है। हम लोग ने कम से कम 3 हिमालय की चोटी पार की है। एक हिमाचल प्रदेश के अंदर हमटा पास, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में हम लोग गए थे पंगारचूला, और उसके बाद में हम लोग सबसे बड़ी चोटी हिमालय की हम लोग पार किए हैं स्टोक कांगरी, जो कि 6000 मीटर के ऊपर है, 20,000 फीट। उसके बाद में एक मेरे पेंडेमिक आने के बाद में ये मौका हाथ से चला गया, क्योंकि हम लोग सऊदी अरब में काम करते हैं एज ए इंजीनियर, और वहाँ पर हम लोग 3 साल लॉक हो गए। लेकिन मेरे जो हमारे कोलकाता के सबसे बड़े माउंटेनियर सोमेन सरकार साहब, वहाँ से कोलकाता से मुझे फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमको एल्ब्रस, जो कि रशिया में है, और वहाँ का टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर आपको 5642 मीटर की कठिन चोटी को पार करना है, क्या आप मेरा साथ दोगे? मैंने उनसे कहा बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ स्टोक कांगरी पे थे। इंशाल्लाह ये चोटी भी अल्लाह के फतह से फतह होगी इंशाल्लाह। और मैंने फैसला किया 10 अगस्त को इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्लेमेटाइजेशन करते हुए 2800 मीटर, 4000 मीटर, 4800 मीटर, और उसके बाद में वो रात आई जहाँ पे 12 बजे रात को हम लोग शुरू हुए -25 डिग्री सेल्सियस के अंदर। पूरी कभी थी रात मेरे एक स्टेप अल्लाह के नाम से डालते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुबह 6:30 बजे चोटी पर पहुँचे, और वहाँ से अल्लाह का नाम लेते हुए हम लोग ऊपर चढ़ना इतना आसान होता है, मैं बोलता हूँ ऊपर चढ़ना आसान होता है, लेकिन नीचे उतरना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। और नीचे उतरने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत लगी, कैराबाइनर्स और बहुत सारे आइस एक्स को लगाते लगाते हम लोग नीचे आए, और हमने ये डिस्टेंस जो है 12 घंटों में पूरा किया। टोटल रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे ये सफ़र ख़त्म हुआ। इसके ऊपर एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जाकर जो है मैं ये जो अल्लाह के फजल से करम से दुनिया की 7 चोटियों पर इंशाल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान का झंडा देखने जाता हूँ, और इसके अंदर मुझे सबकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इंडिया का फ्लैग जो है हमने वहाँ पर चोटी पे जब लहराया तो वो इतनी हवा चल रही थी कि मेरा फ़ोटो जो है सही से आया भी नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक 4 लाइन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, और हम अपने दिलो गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ खालिद चौगले साहब का, जिन्होंने ये अचीवमेंट को कवर किया है।
इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया स्टोक कांगरी की जो है वो इससे बड़ी छोटी थी, लेकिन उसको कवर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब जब से मेरी ज़िंदगी में आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है शुक्रगुजार। और वहाँ पर जो है ये चोटी जो है हमने हिंदुस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आनंद बंसोड़े साहब, वो 360 एक्सप्लोरर्स के थ्रू हमने वहाँ पर हिस्सा लिया था और वो उसको पूरा किया। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ड्रीम था, एम था बनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं के साथ में और मोटिवेशन के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर पाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई आशिक भाई ऑलवेज देयर हमारे लिए, जो भी चीज़ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, अरेंज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मोटिवेशन के हिसाब से अगर कभी लो फील हो रहे थे तो भाई थे, स्टैंड कर रहे थे हमारे साथ में। और मारूफ भाई जो हमारे बड़े भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नौजवानों के लिए क्या कहेंगे, वो भी अपने ड्रीम को पूरा करें, क्योंकि आजकल के नौजवान जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? तो ड्रीम्स के ऊपर सब ऐसा बोल सकते हैं, पहले एम बनाएं। अगर आप एम बनाओगे किसी चीज़ का तो आप उस पर अचीव करने जाओगे, ना कि किसी और चीज़ों पे जाओगे। और कुरान की तिलावत करते रहे, नमाज की पाबंदी रखें, यही एक चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते ड्रग्स को देखे नौजवान इसमें जो लिप्त हो रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? तो उसके लिए ही नमाज की पाबंदी अगर आप कर लिए, कुरान की तिलावत करने चालू कर दिए, तो उससे आप डाइवर्ट हो जाते हो, नशे वगैरह से दूर रह जाते हो। नमाज की, ईमान की पाबंदी आ जाती है उससे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से सही राह पे रहते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का अल्हम्दुलिल्लाह।